हेलो एंड ग्रेट मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आपने तो यह कहावत सुनी ही होगी कि जो अपने आप को बदलता है वही ये दुनिया को बदलता है। सिर्फ सुनना ही आपका मकसद नहीं, उसे करना भी आपका मकसद होना चाहिए। वो कहते हैं ना मेरे दोस्त, किसी का उदाहरण देकर लोगों को बदला नहीं जा सकता, बल्कि उदाहरण बनकर लोगों को बदला जा सकता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी, हेलो एंड ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सोमा कुमारी शर्मा है। मैं एसटीडी वर्क की को-फाउंडर हूँ, साथ ही साथ टीचर एसोसिएशन की सदस्य भी हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपके साथ साथ इस समाज के प्रत्येक लोगों को पूरी तरह खुलकर बदलने का मौका मिलता है। वो कहते हैं ना दोस्तों, जीवन में अगर किसी का सहयोग ना रहे तो जीवन व्यर्थ है। अगर आप विद्यार्थी हो और आपका सहयोग आपके पेरेंट्स ना करे और साथ ही साथ इस सोसाइटी ना करे तो आपका जीवन बहुत तरह से व्यर्थ है। आप पढ़ नहीं पाओगे सही तरह से। तो इसलिए सहयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसी हिसाब से जो हमारा आज का स्किल्स है वो है कोलैबोरेशन स्किल। तो कोलैबोरेशन स्किल्स को सीखने से पहले कोलैबोरेशन का मीनिंग क्या है और स्किल्स का मीनिंग क्या है, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो इसे बताने से पहले मैं सहयोग को लेकर यानी कोलैबोरेशन को लेकर बहुत से इम्पॉर्टेंट बातों को आपके सामने रखना चाहूँगी कि सहयोग का अर्थ दो या अधिक व्यक्तियों तथा संस्थाओं का मिलकर काम करना होता है। सहयोग की प्रक्रिया में ज्ञान का बराबर तथा सभी दिशाओं में आदान प्रदान होता है। यह एक समान लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में उठाया गया बुद्धि व्यवसाय कार्य है। यह जरूरी नहीं है कि सहयोग के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होता है, परंतु ये आवश्यकता नहीं है कि नेतृत्व का भी सहयोग नहीं होता। सहयोग एक दूसरे के माध्यम से होता है, फिर भी आपसी सहयोग का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी संस्था के सहयोग करने से आपसी सहयोग की संभावना बहुत अधिक होती है। फिर भी पारस्परिक या आर्थिक सहयोग का होना बहुत मायने रखता है। सहयोग की भावना हर मनुष्य में होनी चाहिए और मैं दूसरों के सहयोग कर सकूं। एक दूसरे के सहयोग से देश हो या मनुष्य के जीवन में बढ़ता रहता है। सहयोग भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगी। तो दोस्तों, हमने देखा कि सहयोग से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो सहयोग का मतलब क्या हुआ? अगर सिंपल वे में समझे तो सहयोग का मतलब वो हुआ कि आप क्या कर रहे हो कि आप एक या दो पर्सनों के साथ मिलकर कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, कि उस कुछ मंजिल पाने की कोशिश कर रहे हो सहयोग के साथ। तो वो होता है कोलैबोरेशन। सिर्फ कुछ पाने की कोशिश नहीं, साथ ही साथ आप कुछ मंजिल बनाए हो कि इस काम को इतने जन मिलकर काम करें, तो उसे किसी न किसी तरह से सक्सेस करने की आप लोग कोशिश कर रहे हो। जैसे हमारे जो स्किल्स है, एसटीडी वर्क जो है वो क्या कर रहा है, वो एक सहयोग करके, एक दूसरे का सहयोग करके, हम लोग जो हमारे जो साथियां हैं वो एक दूसरे के साथ सहयोग करके अब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं इस काम की ओर। तो इस तरह से हमारा एसटीडी वर्क एग्जाम्पल हो सकता है। अब स्किल्स क्या है, जो मैं पिछले स्किल्स में भी कहा था मैंने कि स्किल्स का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप अपने जो क्षमता योग्यता को सिर्फ सीख रहे हो, जो भी सीख रहे हो उस क्षमता योग्यता को अपने अंदर डालना ही वो स्किल्स कहलाता है। दोस्तों, उठता है कि कोलैबोरेशन स्किल्स क्या होता है, जो मेन तथ्य है हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से मैंने कहा, दो व्यक्तियों के बीच आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हो। उसकी मंजिल पाने में आप उसका सहयोग कर रहे हो और उसके मंजिल पाने में आप उसके सहयोग कर रहे हो, यानी एक दूसरे को आप सहयोग कर रहे हो। तो इस सहयोग की भी जो कला है उसको सीखना होता है और यही क्या होता है, आपका कोलैबोरेशन स्किल्स कहलाता है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कोलैबोरेशन स्किल्स क्या है इसे जान लिया। अब इसका महत्वपूर्ण क्या है हमारे जीवन में, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए। अब कह सकते हैं कि हम लोग कोई भी जगह में कुछ भी काम करें, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे कोई भी जगह का हो काम,
तो वहाँ पे हमें सहयोग का एक संकेत के रूप में काम करता है, क्योंकि सहयोग अगर नहीं रहा कहीं पे भी कोई भी फील्ड में तो हम लोग कुछ भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। अगर उदाहरण के तौर पर एक कार्यस्थल में बोले सहयोग के बारे में, अगर एग्जाम्पल के तौर पे, तो उन्हें प्रभावी बनाने का एक संकेत दे सकता है सहयोग, क्योंकि यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ को एक साथ उपयोग करता है। दक्षता एक टीम का एक अनिवार्य हिस्सा भी है ये, और कार्यस्थल का एक महत्वपूर्ण पहलू भी क्या है, सहयोग ही है। क्योंकि जब तक आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो और जब तक आपके वहाँ के जो लोग हैं आपको सहयोग ना करें, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे। तो इसके लिए आपको एक बोल सकते हैं सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है, और इसका बहुत ही महत्व भी है हमारे जीवन में। क्योंकि अगर बोले तो एक जो वर्क प्लेस में अगर वर्कर्स जो होता है उसके लिए सहयोग के हिसाब से अगर सभी वर्कर्स अगर उसका सहयोग करे, साथ ही साथ उसका जो ऑनर है वो भी उसका सहयोग करे, तो क्या हो सकता है, उसका जो एक्स्ट्रा जो काम है वो उसका कम हो सकता है और वो उससे सुरक्षित भी रह सकता है, क्योंकि सब उसका सहयोग कर रहे हैं। तो सहयोग करके काम करने में अलग ही मज़ा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अब प्रश्न उठता है कि इम्पोर्टेंस तो मैंने बता दिया, लेकिन अब क्यों इम्पोर्टेंस है, कोलैबोरेशन स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंस है? पहला तो ये क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करता है बहुत ईजिली वे में। तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो ईजिली वे में समाप्त हो जाता है तो आपके लिए ये अच्छी बात है। दूसरा यह कि यह आपको एक कंफर्ट जोन में रखता है, और साथ ही साथ कंफर्ट जोन में रहने की वजह से आप एक अच्छी थिंकिंग यानी एकदम फ्री माइंडेड थिंकिंग के साथ कुछ भी काम के लिए सोच सकते हो। कोलैबोरेशन स्किल्स क्या करता है, बहुत से आदमी को आपके क्लोज करता है। जितने आदमी से आप मिलोगे उतना ही अच्छा आपका विचार होंगे, आपको तरह तरह के आइडियाज़ फीलिंग्स सीखने को मिल सकती है। तो आपको क्या करते हैं, इससे व्यक्तियों के साथ सहयोग कराता है और बहुत से लाइफ के चीज़ों को भी सिखाता है। अगर फोर्थ पॉइंट में बोल सकते हैं कि कोलैबोरेशन स्किल्स जो है वो क्या करता है कि पीपल्स यानी एक पीपल से दूसरे पीपल्स को सिखाने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आदमी जो है सीख रहा है वो दूसरे आदमी को सिखा रहा है। इससे बहुत अच्छा बात क्या हो सकता है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ सिखा रहा है सहयोग के साथ, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। पांचवा पॉइंट में दोस्तों यह कहा जा रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो कि आप जो दूसरे व्यक्ति से मिल रहे हो, जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वहाँ पे, तो आपका क्या हो रहा है कि आप नए नए चैनल में नए नए तरीक़ों से बात करना सीख रहे हो उनसे। तो यहाँ पे आपका ये हो सकता है, ये इसलिए यहाँ पे महत्व दे सकता है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप कोई व्यक्ति आपको सहयोग नहीं करेगा तो आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका। छठा बोल सकते हैं कि कोलैबोरेशन मेक्स अस इफेक्टिव वर्कर्स। जो कोलैबोरेशन जो है वो हम लोग को क्या करता है, एक इफेक्टिव वर्कर्स बनाता है। तो ये था कि वाई कोलैबोरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों है इम्पॉर्टेंट, सहयोग क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। अब इसका लाभ क्या होता है हम लोगों को वो देखना होगा। तो इसका पहला पॉइंट है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आपका कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप बहुत आसानी से ठीक कर पा रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पे व्यक्तियों का सहयोग मिल रहा है। सहयोग मिलने के हिसाब से आप अपने काम को बेहतर तरीक़ों से कर पा रहे हो और आपके जो रिज़ल्ट है वो भी बेहतर हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत जितने लोग हैं यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो कि आप किसी से सहयोग कर रहे हो। आप अपने मम्मी पापा और अपने टीचर्स, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तब इस हिसाब से, तो आप मम्मी पापा टीचर्स के से सहयोग ले रहे हो कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, और आपके साथ है वो खड़े, तो आपका जो रिज़ल्ट है ऑटोमेटिक अच्छा आएगा। तो इसी हिसाब से लाइफ के कोई भी आपके प्रॉब्लम हो तो ये सॉल्व हो सकते हैं ईज़िली में, मतलब ईज़िली तरह से आपको सॉल्व हो सकता है बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम भी। दूसरा यह है दोस्तों कि आप इंस्पायरिंग सेल्फ एनालाइज कर पा रहे हो यहाँ से, कि जैसे कि आप क्या कर रहे हो कि आप तरह तरह के व्यक्तियों से बात कर रहे हो, सहयोग है, तो आप उनके सामने कुछ बोलने से हिचकिचाओगे नहीं। तो आप सही हो या गलत हो, तो इसमें आपकी क्या हो रही है, पकड़ हो रही है कि आप सही हो कि गलत हो। तो इस हिसाब से आप क्या कर रहे हो, अपने आप को जांच रहे हो। एक हिसाब से आप अपने आप को जांचते जाओगे तो आपकी जो भी गलतियां हैं यहाँ पे आपको पकड़ में आएगी। तो उस हिसाब से आप क्या कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर रहे हो, पता कर रहे हो कि आप कैसे व्यक्ति हो। तो ये आपको यहाँ से लाभ होता है। जो है पॉइंट्स बेनिफिट्स का, वो है टीचिंग एंड लर्निंग मेथड।
तो दोस्तों, टीचिंग एंड लर्निंग मेथड से आप क्या कर सकते हो, इस समाज को बदल सकते हो, क्योंकि टीचिंग एंड लर्निंग मेथड के द्वारा हमारा एसटीडी वर्क भी काम कर रहा है। क्योंकि टीचिंग एंड लर्निंग मेथड में वो पावर है, या वो बोल सकते हैं वो जोश है, जो आप किसी को भी इससे बदल सकते हो। तो इसका उदाहरण मैं बचपन में कही गई एक बातों से दूंगी, जो या फिर हो सकता है ये बातें आप लोग अभी भी करते हो। कि बचपन में ऐसा होता था कि हम लोग क्या करते थे कि कुछ बुक्स जो प्राइजेस ज़्यादा होती थी, वो पापा पे ज़्यादा लोड ना पड़े वो उसके खर्च, इसलिए हम लोग क्या करते थे, आपस में दोस्त बोलते थे कि आप ये बुक्स आधे खरीद लो, आधे हम खरीद लेते। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि एक दूसरे का सहयोग हो गया। तो वो जो खरीद रहा है बुक्स, वो अपना पढ़ेगा और वो मुझे समझाएगा, और मेरे पास जो बुक्स है वो मैं पढ़ूंगी और वो उनको समझाऊंगी। तो ये लर्निंग एंड टीचिंग मेथड वो सभी के साथ होना है, सिर्फ दोस्तों के साथ नहीं, सभी के साथ करना है हम लोगों को। तो ये आपका यहाँ से एक लाभ हो सकता है। फोर्थ में है इंक्रीजिंग इफिशिएंसी। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, सबसे कोलैबोरेट कर रहे हो। तो यहाँ पे विभिन्न व्यक्ति जिससे जिससे आप सहयोग कर रहे हो, वो क्या कर सकते हैं, आप लोगों के जो आइडियाज़ है, फीलिंग्स है, बातचीत, ओपिनियंस है, एक दूसरे से एक्सचेंज होगा। और एक्सचेंज होने के साथ साथ आप विभिन्न बातें ऐसी अपने अंदर प्रभावशीलता कर पाओगे। आपका इतना हैबिट हो जाएगा कि आप दूसरे व्यक्ति को प्रभाव कर पाओगे कि हाँ, कि ये मैं ऐसा बात तुम्हें कह रहा हूँ वो समझ रहे हैं, मतलब कि ऐसा प्रभावशील कर पाओगे आप। ये तो हो गया बेनिफिट्स। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आपने तो इम्पोर्टेंस बताए, इम्पोर्टेंस क्यों है बताएं, और बेनिफिट्स बता दिए हैं, लेकिन इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, कोलैबोरेशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगी। तो पहला आप क्या करो, सबसे पहले काम आपका होगा कि आप क्या करो, एक क्लियर गोल्स को सेट करो। अपने माइंड में एक क्लियर गोल्स को सेट करो कि मुझे ये करना है, और ठानो उसको, बनाओ, गोल्स बनाओ। गोल्स बनाने के बाद आप क्या करो, कम्युनिकेट करो, बातचीत करो इसके बारे में, इसके लेकर बात करो, लिसन करो, मतलब सुनो इसके बारे में। उसके बाद आप इसको सीखने की कोशिश करो। सीखते सीखते आप अपने अंदर चैलेंजेस लाओ, और जो भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी काम करने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता है, उस प्रॉब्लम्स को विदाउट बोल सकते हैं कोई ब्लेम के उसे पूरा करने की कोशिश करो। और हमेशा ओपन माइंडेड रहो, काहे कि आप अगर ये नहीं हो रहा तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, डिसमोटिवेट नहीं होना, इसके साथ आपको चलना, ओपन माइंडेड रहना होगा। और उसके बाद जो सबसे खुशी का मौका आएगा, जब आप सेलिब्रेट करोगे कोलैबोरेशन एंड द सक्सेस इट्स ब्रिंग्स। ये हुआ आपका इम्प्रूव योर कोलैबोरेशन स्किल्स। आप कोलैबोरेशन स्किल्स का बहुत टाइप्स भी होता है। टाइप्स में जैसे कि आप जो स्किल्स अभी तक पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो, सभी ही आ जाएंगे, क्योंकि एक सहयोग से ही सब चीज़ जुड़ा है। तो इसमें बहुत सारे स्किल्स जो आपने सीखा है, उसके साथ साथ इसे बोल सकते हैं विभिन्न तरीक़ों से देखा जाता है। लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण तरीक़ों को इस वीडियो में बताऊंगी कि सहयोग जो है वो 3 तरह का होता है। ग्रीन एक बोल सकते हैं लेखक है, वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 3 तरह के सहयोगों को बताया था। पहला प्राथमिक सहयोग, दूसरा द्वितीयक सहयोग, तीसरा तृतीयक सहयोग। वर तथा पे इस सहयोग को 2 प्रकार से बताया था, एक डायरेक्ट सपोर्ट, एक इनडायरेक्ट सपोर्ट। यानी बोल सकते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग तथ्य थे इसके और लेखकों को लेकर। तो पहला प्राथमिक सहयोग जो है, प्राथमिक सहयोग में पहला जो पॉइंट है बोलता है वो प्राथमिक संबंध होता है। इसका संबंध प्राथमिक संबंध से होता है। दूसरा प्राथमिक समूह में पाया जाता है ये। और तीसरा व्यक्ति तथा समूह के स्वार्थों में कोई भिन्नता नहीं होती है। त्याग की भावना प्रधान होती है। परिवार तथा मित्र मंडली इसके प्रमुख उदाहरण हैं। द्वितीयक सहयोग क्या होता है कि ये जटिल समाजों में पाया जाता है। औपचारिकता अधिक होती है इनमें और व्यक्तिगत हितों की प्रधानता होती है। स्कूल, ऑफिस, कारखाने आदि में द्वितीयक सहयोग पाया जाता है। और तृतीयक सहयोग क्या है, उद्देश्य प्राप्ति तक सहयोग किया जाता है। लक्ष्य बिल्कुल अस्थायी होता है। अवसर की प्रधानता होती है। चुनाव जीतने के लिए विभिन्न पार्टियों में सहयोग या लड़ाई की भावना भी होती है। और सहयोग का भी महत्व थोड़ा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मानव के जीवन की सुरक्षा और उन्नति तथा विकास के लिए
सहयोग बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ। इसका महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ता है, चाहे वो सोशल सेक्टर में हो या फिर बोल सकते हैं मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में हो या आदि विभिन्न में। तो इसे भी मैं बता देती हूँ कि सहयोग में सामाजिक गुण विकसित होते हैं, कोलैबोरेशन को करने में व्यवहार करना सीखते हैं हम लोग, सामाजिक संबंधों का विकास होता है, इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, सामाजिक संगठन कार्य करने में सक्षम होता है। अब मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में क्या क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, इसमें मनोवृत्तियाँ विकसित होती है, निर्णय करने की क्षमता आती है, संवेदक पक्ष दृढ़ होता है, प्रत्यक्षीकरण उचित दिशा में होता है, समस्याओं का समाधान करना सीख जाते हैं हम लोग। फिर कल्चरल एरिया में क्या होता है, संस्कृति का विकास होता है, संस्कृति की रक्षा होती है, सांस्कृतिक परिवर्तन सहयोग पर निर्भर है और सांस्कृतिक गुण सहयोग से आते हैं। और शैक्षणिक क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सभी प्रकार का सीखना सहयोग पर ही निर्भर है। शैक्षणिक उन्नति का आधार भी सहयोगी है माना जाता है दोस्तों। अर्जित ज्ञान की रक्षा सहयोग पर ही निर्भर है। अब इकोनॉमिक सेक्टर में भी इसका प्रभाव है। आवश्यकताओं की पूर्ति सहयोग ही कर सकता है। आर्थिक विकास सहयोग पर ही निर्भर है। तो हम लोगों ने देखा कि सहयोग कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम लोग इस निष्कर्षण पर पहुँचते हैं कि अगर हमारे लाइफ में सहयोग ना हुआ और हम ये कोलैबोरेशन स्किल्स को भली भांति ना सीख पाए कि किस तरह से हमें सहयोग करना चाहिए एक दूसरे का समाज में, तो हमारा बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ के इसे सीखना होगा और समझना होगा और इसे अपने जीवन में अप्लाई भी करना होगा। तो जाते जाते फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी आप लोगों से कि सहयोग से ना किसी को आज तक कोई हार्म मिला है, और जब सहयोग मिला है तभी एक सुकून का सांस मिला है। तो आज का ये जो स्किल्स है हमारा यहीं ख़त्म होता है। और मैं आपसे लास्ट में यही अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारे जो एसटीडी वर्क आपके लिए स्किल्स लाते हैं उसे आप सिर्फ देखो और समझो और इसे दूसरे व्यक्ति के पास भी पहुंचाने की कोशिश करो, क्योंकि वो भी इसका लाभ उठा सके। क्योंकि आज का जो टॉपिक था सहयोग था, जब तक आप दूसरे को सहयोग नहीं करोगे तब तक दूसरा आपके लिए सहयोग नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही। मैं सोमा कुमारी शर्मा, एसटीडी की को-फाउंडर, आज इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। कल मैं फिर अपने नए स्किल के साथ एक वीडियो लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।